हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं हमारे अगले वीडियो में। हम लास्ट वीडियोस में जो है डीओ ऑफ अहमदाबाद की तरफ से जो पीडीएफ आपको दी गई है, जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है, उसमें बेसिक मैथ 10th स्टैंडर्ड का हम सोल्व कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड 10th का बेसिक मैथ के अगले क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 6 एंड 0, -2 इज, आपके पास में यहाँ पर जो है नेम इसका बी है ये। ओके, तो आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में 0, 6 और पॉइंट बी के हैं 0, -2। आपको फाइंड करना है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है आपके पास में वो है 0 और x1 की वैल्यू भी 0। देन y2 की वैल्यू है आपके पास में -2 और y1 की वैल्यू है 6। तो ये तो हो जाएगा 0 -0 0 और उसका हम कर देंगे स्क्वायर तो भी रहेगा 0 प्लस -2 और -6 दोनों मिलके हो जाएगा -8 और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। मीन्स 0 प्लस 64 होता है और उसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 8। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा 8। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। ओके, तो cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा को कैसे सोल्व किया जाएगा? तो एक्चुअल में ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया, जो पावर 4 थी उसको मैंने ब्रेक किया, मतलब पावर 2 मैंने अंदर रखी और पावर 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर कर दिया। अगर अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सेम वही आ जाएगा cos रेज टू पावर 4 थीटा। ओके, अब दोनों पे आपके पास दो नंबर है और दोनों पे स्क्वायर लगा है और बीच में साइन है माइनस का। तो आप क्या करेंगे, दोनों को वन टाइम प्लस करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दोनों को वन टाइम जो है माइनस करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ओके, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां पर भी दोनों पे स्क्वायर लगा है तो इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, बट जब आप ऑप्शन देखोगे, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो ऑप्शन में यही आंसर दिया हुआ है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे आपका आंसर सी जो है वो सेम यही है। ओके, देन की 49 नंबर में बोला गया है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी जो कहां राइट एंगल बनता है, तो सी पर। दैट मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, यहां पर राइट एंगल बनाता है। देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी इज, वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी का मतलब समझना। देखो भाई, यहां पर जो एंगल C है आपका, एंगल C जो है वो 90 डिग्री है और अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है और ये अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स इन दोनों का टोटल भी, एंगल A और एंगल B, ये दोनों मिलाकर भी कितने होने चाहिए? 90 होने चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। बराबर। अब आपको पूछा गया है cos A प्लस बी क्या होगा, तो cos A प्लस बी का मतलब होता है 90। तो आपको ये इन शॉर्ट क्या पूछ रहा है कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, cos 90 की वैल्यू होगी यहां पर आपकी 0। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
1 प्लस साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और आपको पूछा गया है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए क्या होगी। ओके, तो देखते 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप बना देंगे 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। ओके, और सेम कोट स्क्वायर की भी वैल्यू यही होती है 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। तो यहां पर ऊपर मैंने टेन स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए रखा है, डिवाइड बाय यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, अब इनका करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहां पर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है, और ये जो कोट स्क्वायर ए है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से दिया हुआ है डिवाइड में, तो ये जो बी होता है, ये जो यहां होता है नंबर, वो नीचे इसी के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता है। दैट मीन्स ये कोट स्क्वायर ए जो है ये इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए नीचे आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या बचेगा, 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। देखो जरा, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, बट 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए को हम कहते हैं टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, दैट मीन्स ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन के आने के काफी चांसेस है। ये आपको बोला गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब दोनों में से आप 9 को कॉमन ले लेंगे और यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 9। दैट मीन्स इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। ये दोनों इक्वल है, और आपको ये भी बोला है कि ये ट्रू है बिल्कुल, लेकिन a की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगा वो बताना है। तो ये एक्चुअल में a की 0 वैल्यू के लिए ट्रू होगा कि साइन 2 0 इक्वल टू 2 साइन 0, क्योंकि साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ओके, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब आप a की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यू अगर आप लेंगे तो दोनों इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देन इसका आंसर हो जाएगा आपका a की वैल्यू 0। देन है 53 नंबर। 53 में बोला गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो एक्चुअल में 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है और उसका करना है स्क्वायर। यहां पर भी टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका आप करेंगे स्क्वायर। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ये आएगा 0 डिवाइड बाय 2। 0 डिवाइड बाय 2 मीन्स क्या होता है आपका 0, दैट मीन्स डी जो है आपका आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। दो ब्रैकेट दिए हों, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी किसी चैप्टर में। ठीक है, कि दो नंबर अगर दिए हैं ब्रैकेट में, एक प्लस में है और एक माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा
कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें बोला गया है कि इफ कोस स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू एक्स इंटू कोस 45। ठीक है, अब कोस 45 की जो वैल्यू होती है आपको वो रखनी है और उसका कर देना है स्क्वायर। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका हम कर देंगे स्क्वायर। देन उसके बाद में आपको वैल्यू रखनी है कोस 30 की, जो आती है √3/2, √3/2, उसका कर देंगे स्क्वायर। x इंटू कोस 45 की वैल्यू जो हमने जस्ट अभी ली थी 1/√2, यहां पर स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, इसमें सॉरी कुछ रह भी गया है, माइनस साइन 45 भी। अब कोस 45 और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो दोनों सेम होती है, बराबर। तो 1/√2 रहेगा आपका। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1 और √2 का हो जाएगा 2, माइनस √3 का होगा 3 और ये 2 का आएगा 4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x इंटू, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 में और √2 का √2 में करेंगे तो 2। अब यहां पर हम लोग जो है इन दोनों का एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। तो ये 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 रखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम दोनों का आ रहा है 4। तो ये 2 को 4 बनाने के लिए नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हो गया 2 - 3 डिवाइड बाय 4, यहां पर x इंटू 1/2, इसको आप सोल्व करेंगे तो -1/4। अब क्रॉस में ले आओ इसको तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। 1 को तो लिखो ना लिखो चलेगा, 2 से कट करेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई है आपकी दैट इज माइनस, ऊपर बचा है 1 और नीचे 2, तो आंसर है x की वैल्यू है -1/2। ठीक है, दैट मीन्स सी जो है आपका आंसर है। उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 और इसमें बोला गया है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0। अब गलती से भी इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करने की कोशिश मत करना, ये आपको सिर्फ एक हिंट के रूप में दिया कि यहां पर बोला है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन की कौन सी वैल्यू को कोस में माइनस करने पे 0 आएगा? 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है भाई। 5 - 5 करोगे तभी 0 आ सकता है, 5 - 4 करोगे तो 0 थोड़ी आएगा। तो यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। और दोनों की वैल्यू सेम कब आती है? तो आपको याद होगा साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू अगर हम 45 लें तो ये दोनों माइनस करने पे 0 आएगा। सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहां पर थीटा जो है वो 45 है, कोस में भी 45 है, तभी तो ये 1/√2 माइनस 1/√2 और दोनों को माइनस करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाए। हमको थीटा पता चल गया है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है आपकी 45। थीटा 45 मिल गया आपको। अब उसको इसमें सोल्व करना है कि साइन 45 प्लस कोस 45। ओके, अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका पावर 4 कर देना है, इसमें भी 1/√2 और उसकी पावर 4 कर देनी है, बराबर। 1 की पावर 4 करोगे 1 ही रहेगा और √2 को 4 टाइम सोल्व करोगे तो आएगा 4। सेम यहां पर भी, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये 4 + 4 को सॉरी 4 को तो 1 टाइम लिखेंगे और 1 + 1 हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 1/2। ओके, ये जो चीज आपको प्रोवाइड की है ये सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, if sin A equals to 1/√2, sin A
इक्वल्स टू 1/2, सॉरी, साइन ए इक्वल टू 1/2 दिया है। और 1/2 कब वैल्यू हो सकती है भाई? 1/2 जो है एक्चुअल में वो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 30 है। ठीक है, अब यहां पर पूछा क्या गया है आपको? आपको पूछा गया है कोट ए। क्या पूछा गया है? कोट ए। कोट ए का मतलब होता है आपको बताना है कोट 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए के प्लेस पर आप क्या कर देंगे? 30 रख देंगे, तो आएगा कोट 30। और कोट 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है? तो √3 होती है। इसका मतलब हुआ इसका आंसर आएगा आपका √3। नेक्स्ट आपका है इफ कोस ए इज इक्वल्स टू 4/5, कोस ए इज इक्वल्स टू 4/5, देन द वैल्यू ऑफ tan a, tan a की वैल्यू क्या होगी? चलिए भाई, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा तभी सोल्व हो सकता है आपका, समझिए। और क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, कोस ए, तो आप ए यहां बनाइए, बी ये रहा और ये सी रहा। ये 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेनियस होता है आपका, ये बेस और ये हाइट। ओके, इन्होंने कहा है कोस 44 कोस ए इक्वल्स टू 4/5। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट, सॉरी, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस कह दो, या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब ए बी डिवाइड बाय ए सी। ओके, वैसे तो इनको वेरिएबल एज्यूम करके के एज्यूम करके लेना पड़ता है, बट मैं डायरेक्टली हम करेंगे क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आप समझना ए बी की वैल्यू 4 है और ए सी की वैल्यू 5 है। अब ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, आपको ये 4 मिल गया है और ये 5 मिल गया है। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप इजीली कि AC का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो AC आपको दिया है 5, AB आपको AB की वैल्यू आपने जस्ट लिखी कितनी है? 4, और BC आपको पता नहीं है। ये 25 हो जाएगा, ये 16 को आप इधर लाएंगे, 25 माइनस 16, तो BC की जो वैल्यू, BC स्क्वायर आपको आया 9, तो BC की वैल्यू आपको आ गई 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3। अब पूछा क्या गया है आपको? आपको पूछा गया है tan A। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan A का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन में बेस। tan का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन में बेस। अब ये आपके लिए हाइट है, मतलब BC डिवाइड बाय AB। तो BC की जो वैल्यू है वो है 3 और AB की वैल्यू है 4, मींस आपका आंसर आएगा 3/4। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल रखेंगे, जो वैल्यू आपको दी गई है उसका फॉर्मूला लगा करके, और आप पता करेंगे कि ये AB की वैल्यू कितनी है और AC की वैल्यू कितनी है। और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको 2 साइड दी होगी, थर्ड वाली साइड आपको खुद फाइंड करनी होगी। चलिए नेक्स्ट, the value of sin 45 and cos 45 is sin 45 plus cos 45, sin 45 plus cos 45। जैसा कि आप जानते हैं sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो उसको आप 1 टाइम लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2/√2। आपका आंसर होना चाहिए 2/√2। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह भी पता है कि √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 आंसर आता है। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि इस 2 का कैसे फाइंड करेंगे? तो √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाय √2 तो है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपको ओनली बचेगा √2, मीन्स बी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखते हैं कि इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा 24, 25, 26, x plus 2, x plus 3, 30, 31, 34 इज 27.4। आपको मीडियन का जो फॉर्मूला होता है
मीडियन के दो फॉर्मूला है इस प्रकार के डेटा के लिए। ये जो डेटा है इसको हम कहते हैं रो डेटा, ठीक है, जो क्लास बना करके आपको नहीं दिया होता है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज डेटा आपको दिया गया है इसके लिए दो फॉर्मूला हमको लिखने हैं। पहला जो फॉर्मूला आपको लिखना है उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो n है वो एक ओड नंबर है या फिर n जो है आपका एक इवन नंबर है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो कितनी है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर ऑब्जर्वेशन कितनी है 8। 8 मीन्स क्या हुआ इवन नंबर, 8 है, 8 मीन्स क्या हुआ इवन नंबर। तो यहां पर ऑब्जर्वेशंस काउंट करनी है आपको। अगर ओड नंबर होगी तो मीडियन का फॉर्मूला होगा आपका n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, और अगर इवन नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में कहीं नहीं दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली एक रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहां पर मीडियन की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी है 27.5 और n की वैल्यू 8 है। 8 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ओके, देन 27.5 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये आएगा आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 8 डिवाइड बाय 2 4 प्लस 1 5 और डिवाइड बाय 2 को आप यहां ले आएंगे, ठीक है। तो 27.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है भाई 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है x+2 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है x+3, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे x+2 एंड x+3। x एंड x हो जाएगा 2x, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 को आप यहां लाएंगे माइनस का हो गया, देन माइनस करेंगे 50, ये 2x, 2 को डिवाइड में लेके जाओगे तो 50 डिवाइड बाय 2 आपका आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको x की वैल्यू पूछी गई है जो कि 25 आई है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा मीडियन में ये खास ध्यान रखना है कि आपको जो ऑब्जर्वेशन दी गई है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा मार्क्स, आपको मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर और इन मार्क्स में आपको फाइंड करना है मीडियन और मोड। इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं रो डेटा, या हम कह सकते हैं इसको अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। ये जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मोड कैसे फाइंड किया जाता है। तो मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो मोड है, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करोगे तो 0 3 टाइम है, 3 3 टाइम है, 5 3 नहीं 4 टाइम है। एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर एक जो है टाइप नहीं हुआ है क्वेश्चन में। यहां पर 5 जो है वो 4 टाइम था, ठीक है, बाकी सब 3 टाइम है यहां पर। दैट मीन्स 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है क्योंकि वो 4 टाइम है, इसलिए मोड है जो है हमारा वो 5 आएगा, ठीक है। मीडियन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन में देख लो, इसमें 4 मीडियन है फर्स्ट ऑप्शन में और 3 मोड है। मोड हमारा 3 है नहीं, मोड हमारा 5, तो ये वाला ऑप्शन कैंसल। इस ऑप्शन में देखोगे तो मीडियन 4.5 लेकिन मोड जो है वो 4 है, ये भी कैंसल। यहाँ मोड 6 है, वो भी कैंसल। तो मोड कौन सा वाला, बी वाला जो हमारा आंसर राइट होगा। आपको मीडियन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, हमने मोड के बेसिस पे बता दिया। मान लीजिए मोड 2 नंबर का मोड सेम आ गया, इसमें भी 5 दिया हुआ है और यहाँ पर भी अगर 5 दिया होता तो फिर हम मीडियन फाइंड करके चेक करते, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 कि फॉर द फॉलोइंग डेटा द मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन क्लास कहते हैं उस क्लास को जिसमें से आपको मीडियन प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जितने भी नंबर दिए हैं, आपको जो क्लास दी हुई है वो क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मीडियन किसमें से आएगा,
तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके बाद में हमको फाइंड करना पड़ता है CF, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना पड़ता है। CF कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा, सेकेंड नंबर इसमें ऐड कर देंगे, 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, 30 प्लस 20 हो जाएगा आपका 50, 50 प्लस 17 होगा 67, 67 प्लस 13 आप करोगे तो 80। ओके, तो टोटल इसका आप जब करने बैठोगे FI का, वो भी आपका 80 होगा, क्योंकि जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वही टोटल होता है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है क्लास ऑफ मीडियन, क्लास ऑफ मीडियन। और क्योंकि ये क्लासिफाइड डेटा है, क्लासिफाइड डेटा जहां पर क्लास बना करके और फ्रीक्वेंसी आपको अलग से दी गई हो, उसको क्लासिफाइड डेटा कहा जाता है। तो ये एक क्लासिफाइड डेटा है, तो उसका फॉर्मूला होगा n/2 ऑब्जर्वेशन। n आपका 80 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, तो ये आएगा 40th ऑब्जर्वेशन। अब 40 कौन सी क्लास में होगा? देखो 12 से बड़ा है 40, इसको नहीं ले सकते, 30 से भी ग्रेटर नंबर है, बड़ा है ये, इसको भी नहीं ले सकते, 50 से छोटा है ये नंबर। दैट मीन्स यहां पर आपको मीडियन मिलेगा। आपको CF में ये वैल्यू चेक करनी होती है, CF में 40 से बड़ा जो सबसे पहले मिले वो नंबर आपको लेना होता है। तो सबसे पहले आपको 50 प्राप्त हुआ यहाँ पर, और 50 की क्लास है कितनी? 20 to 30। दैट मीन्स आपका आंसर होगा B, 20 to 30। नेक्स्ट है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास मतलब जहां जिस क्लास में से आपको क्या प्राप्त होगा? मोड, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि मोड फाइंड करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको हम मोड कहते हैं, लेकिन वो रो डेटा के लिए। ये आपको दिया हुआ है क्लासिफाइड डेटा, क्लासिफाइड डेटा में फ्रीक्वेंसी चेक करोगे, फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 32, तो उसके सामने जो क्लास होगा वो आपका मोड क्लास होगा। दैट मींस मोड क्लास यहां पर कौन सा है? 32, 40, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की, इन द फॉर्मूला z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, फॉर द मोड, ये मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 किसको कहा जाएगा, ऐसा यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मोड जब भी आप फाइंड करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था जहां पर हमने बताया मॉडल क्लास ये है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके सामने जो क्लास होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में ये आंसर था। तो इस 32 को क्या कहते हैं? तो इस 32 को F1 कहा जाता है, इससे जस्ट पहले वाले नंबर को F0 और जस्ट बाद वाले को F2 कहा जाता है। 32 जो है उसको अगर पूछा जाए तो वो आपका F1 है, इससे जस्ट पहले F0, जस्ट बाद में F2। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि F2 किसको कहा जाएगा? तो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, नो, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसको हम L कहते हैं, जो मॉडल क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट है उसको आप L कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के जस्ट जो है पीछे वाली जो क्लास है उसको हम कहेंगे नहीं, उसको हम F0 कहते हैं, और उसके जस्ट सक्सीडिंग क्लास को हम क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। दैट मींस D जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग किसको कहा जाएगा? तो ये मॉडल क्लास है, इसमें मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले प्रीसीडिंग और जस्ट बाद में सक्सीडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा D। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला आपको दिया गया है और अब पूछा गया है F1 किसको कहा जाएगा? तो F1 जस्ट मैंने अभी आपको बताया, F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ओके। देन सेम F0 किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। F1 जो है, F0 जो होगा वो प्रीसीडिंग, F1 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F2 जो है वो सक्सीडिंग। इस तरह से याद रखना है आपको।
ठीक है, तो यहां पर 3 क्वेश्चंस आपको इसी से पूछ लिए गए हैं मोड के फॉर्मूला से। ये मोड का फॉर्मूला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 67, इन द फॉर्मूला, ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इनटू एच। तो आपको पूछा है यू आई का मीनिंग क्या होता है, तो यू आई एक्चुअल में होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा है एक्स आई माइनस ए, तो फर्स्ट वाला है। ए जो है वो माइनस करना होता है, ए मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन, एच मीन्स होता है क्लास लेंथ, जितना डिफरेंस जो होता है क्लास का वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें बोला गया है कि इन द फॉर्मूला, ठीक है, कि एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा, आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला यहां पर, ठीक है। इसमें डी आई की वैल्यू क्या होगी, तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, तो ये आपको एक्स आई माइनस ए, मतलब ये फर्स्ट नंबर वाला पूछा गया, ये आपको सारे फॉर्मूला पूछ रहा है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, जरा समझना क्या बोल रहा है, मोड जो है वो क्या करता है, एक्सीड करता है। एक्सीड्स मींस होता है मोर, ज्यादा होना, किससे, मीन से। कितना एक्सीड करता है, तो 12, दैट मीन्स द मोड इज 12 मोर देन द मीन। ओके, फिर बोला है देन द मोड एक्सीड्स इट्स मीडियन, तो जो मोड है वो उसके मीडियन से कितना ज्यादा होगा, मीडियन से कितना ज्यादा एक्सीड करेगा वो आपको बताना है। देखो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है मोड का, वो होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड जो है उसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, और हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि मोड जो है इस क्वेश्चन में मोड क्या है, वो मीन से कितना ज्यादा है, 12। तो आप एक काम कीजिए, इस 12 को आप इधर लाएंगे तो मोड माइनस 12 हो जाएगा इक्वल्स टू मीन। तो ये आपको मीन की वैल्यू मिल गई है। ओके, मीडियन एज इट इज रखोगे आप, उसमें कोई चेंज नहीं। मीन के प्लेस पर आप रख देंगे मोड माइनस 12, क्योंकि ये मीन की वैल्यू है, ठीक है, ब्रैकेट में मोड माइनस 12। चलिए आप सोल्व करते हैं। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोड, और माइनस का साइन यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 2 जा 24। ओके, अब ये पूरा जो है एक मिनट, माइनस 2 मोड जो है उसको आप यहां ले आएंगे तो मोड प्लस 2 मोड हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहां बचेगा 3 मीडियन प्लस 24। अब आप एक काम कीजिए, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा मीडियन प्लस 8। इन दोनों नंबर में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच गया मीडियन प्लस 8, और यहां पर दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 मोड। अब इस 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे, ठीक है, तो होगा मोड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीडियन प्लस 8 डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया मोड इक्वल्स टू मीडियन प्लस 8। आपसे वही पूछा गया था कि मोड जो है वो मीडियन से कितना एक्सीड करता है, तो 8, ठीक है, दैट मीन्स मोड इज 8 मोर देन मीडियन। तो आंसर आपका होगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 70 नंबर कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 13.2, मीडियन इज 13.2 and mean is 15.3. Then by the relation
बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मोड क्या होगा? तो भाई मोड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका है यहां पर, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, यहां पर मोड की वैल्यू नहीं दी है, बट मीडियन की वैल्यू आपको दी है 13.2, माइनस मीन की वैल्यू है 15.3, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 39.6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30.6। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। दैट मीन्स आपका मोड जो है वो कितना आ गया? 9। ये इसको हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसमें आपको मीडियन और मीन दिया हुआ था तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू डैश इनटू मीडियन माइनस मीन। ठीक है, तो यहां पर कितना मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, तो यहां पर एक्चुअली आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तब जो है दोनों इक्वेशन सही बनेगा। कैसे? तो मैंने जस्ट आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताया कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन 2 मीन, ठीक, माइनस 2 मीन, तो यही होना चाहिए यहां पर। ठीक है, कैसे होगा? अगर मैं 2 रखता हूं तो होगा क्या? चलो ट्राई करते हैं, 2 से होगा क्या? तो मोड मीन्स माइनस मीडियन, 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मीडियन इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का वहां जाकर के प्लस हो जाएगा, तो मोड इक्वल्स टू मीडियन प्लस का हो गया है, और प्लस 2 मीडियन ऑलरेडी आपको गिवन है, माइनस 2 मीन। सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, ये मोड का फॉर्मूला हुआ आपका। दैट मीन्स आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहां पर कि जो ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपको प्राप्त हो। दैट मीन्स यहां पर आपका आंसर आएगा 2। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बार बार वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं जो आपको आती हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय मीडियन। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन आपको फॉर्मूला ही पूछा गया है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इंपेरिकल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, यहां पर आपको फॉर्मूला पूछा है। नेक्स्ट आएगा 73 में कि डैश इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर कौन कौन से हैं, तो आपको 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। रेंज जो है उसका मोड, उसका जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है, तो आपको यहां पर आंसर रेंज लिखना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने पूछा है क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका 74 नंबर कि इफ फॉर ग्रुप्ड डेटा, इफ फॉर ग्रुप्ड डेटा x बार इज इक्वल्स टू 60.56 सिग्मा fi ui इक्वल्स टू -13, सिग्मा fi is equals to 100 and h is 15। फाइंड क्या करना है आपको? a फाइंड करना है। तो एक्चुअल में मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi इनटू h। ओके, मीन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 60.56, a की वैल्यू नहीं पता है, सिग्मा fi ui जो है वो आपको है -13, डिवाइड बाय सिग्मा fi कितना है, तो सिग्मा fi आपका है 100, इनटू h कितना होगा, तो h की वैल्यू दी हुई है 15। ठीक है, तो मैं 60.56 a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों का मैं करता हूं मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 3 जा 45, 4 15 1 जा 15 1 इज 15 प्लस 4 19 डिवाइड बाय 100, 60.56
a माइनस 100 का डिवाइड करेंगे 1.95। ठीक है, मैंने कटिंग इसलिए नहीं किया, पहले मल्टीप्लाई कर देना है फिर 100 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 1.95 आया, ये माइनस में है, आप इसको इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा 60.56 प्लस 1.95, दोनों को आप ऐड करेंगे, ये आएगा 11 का 1, 62.51, ये आपके ए की वैल्यू आ गई 62.51, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, मतलब ये आएगा लगभग 62.5। ठीक है, देन ए की वैल्यू आपको मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, द ग्रुप्ड डेटा इफ फॉर द ग्रुप्ड डेटा इफ मीडियन क्लास इज 5 to 7, मीडियन क्लास जो है 5 to 7 है, F1 की वैल्यू दी हुई है, F0 की वैल्यू दी हुई है, तो मोड पूछा है। देखो F0 भी 2 है और F2 भी 2 है। ठीक है, और मोड का फॉर्मूला होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला याद कर लेना इस चैप्टर के, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक वालों के लिए तो एल कितना दिया है आपको, एल मीन्स लोअर लिमिट, तो जो आपकी क्लास है उस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 5, प्लस F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 2, F1 की वैल्यू 8, ये भी 2 है और F2 भी 2 है, और इनटू H जो है आप देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस दिया हुआ है आपको 2, H मीन्स क्लास लेंथ, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 5 प्लस 8 माइनस 2 होता है 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, डिवाइड बाय 8 2 जा 16, माइनस 2 हो जाएगा -4, 16 -4 करेंगे तो 12, 12 से 12 कैंसिल होगा, 1 आएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, दैट मीन्स आपका आंसर यहां पर आएगा 6। ओके, देन फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मीडियन माइनस मीन, तो यहां पर भी आपका आंसर आएगा 2। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, इसमें बोला गया है कि इफ मोड इक्वल्स टू 25 एंड मीन इक्वल्स टू 25, और मीडियन पूछा है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली थर्ड वन भी इक्वल होगा। मीन, मीडियन और मोड में कोई भी दो अगर वैल्यू इक्वल दी हुई है तो थर्ड वैल्यू भी इक्वल दी होगी, दैट मींस ये भी कितना होगा आपका 25 ही आएगा। ओके, देन 78 नंबर, मोड, अभी ये क्वेश्चन में और अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन देखा इसमें डिफरेंस देखो, यहां पर मोड माइनस मीडियन दिया था और इस क्वेश्चन में आपको मोड माइनस मीन दिया है कि मोड माइनस मीन इक्वल्स टू डैश इनटू मीडियन ब्रैकेट में माइनस मीन। ठीक है, यहां पर तो मीडियन माइनस मीन ही होता है, बराबर, यहां पर उसमें मीडियन दिया था, मीडियन दिया था तो हमारा आंसर आया था 2, बट जब मीन यहां पर दिया होगा तो आपका आंसर आएगा यहां पर 3, ये ध्यान रखना है, जब मीन दिया होगा यहां पर तो आंसर आएगा 3। आप इसको चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं, सोल्व करेंगे कि मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीन इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 3 मीन, माइनस मीन को आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन, माइनस मीन इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा आपका 3 मीडियन माइनस प्लस माइनस होगा 2 मीन बचेगा, और यही आपका एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला है। दैट मीन्स जब भी यहां पर क्वेश्चन में मीन दिया होगा तो सामने की तरफ आप लगाएंगे 3, मीडियन दिया होगा तो सामने लगाएंगे 2। ओके, तो यहां पर आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है एमसीक्यूज।
अभी सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स जो है टॉपिक में लूंगा और उस सभी फिल इन द ब्लैंक्स का एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। और तब तक आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।